खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। दिसंबर की 23 तारीख जुमे का आज दिन है और बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ लोग जुड़ चुके हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता जुड़ेंगे और सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ वादी से लेकर मुल्क के बाकी हिस्सों तक, जम्मू सूबे के अंदर या मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में आप हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं और अपना भरपूर ताउन और अपनी आरा भी हम तक पहुंचाते हैं, उसके लिए इजहार तशक्कुर। आज भी इस प्रोग्राम में तय फॉर्मेट के मुताबिक मुख्तलिफ मौज़ूआत की तरफ एक एक करके हम बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बड़ी खबरें, मुल्क के अंदर ताज़ा तरीन कुछ डेवलपमेंट्स, दिल्ली के अंदर हंगामा और हिज़्ब इख्तिलाफ के हंगामे के बीच आज ऐवान की कार्रवाई खत्म होने जा रही है, उस पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और कुछ ताज़ा गाइडलाइंस, फ्रेश गाइडलाइंस हमारे सामने आ रही हैं। रहनुमा खुतूत सरकार की तरफ से अब बहुत ज़्यादा जारी किए जाएंगे क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कोविड से जो मजमूई तौर पर सूरत हाल बनने वाली है या आहिस्ता आहिस्ता चीन के अंदर और उसके बाद इसका असर बाकी हिस्सों पर ना पड़े, उस चीज़ से बचने के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, उन इकदाम में ताज़ा गाइडलाइंस, रहनुमा खुतूत कह लीजिए, या फिर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि एडवाइजरी जारी होने का सिलसिला भी जारी रहेगा। प्रोग्राम में आगे चलकर हम कोशिश करेंगे कि बात हो पाए डॉक्टर साहब से भी, आपके कुछ सवालात थे उन पर जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह या बैरून मुल्क जिस तरीके से ट्रैवलर्स हिंदुस्तान पहुंच रहे, तो क्या मकामी सतह पर इसके खतरात इतने लाहक हैं या फिर जो मरीज आते हैं जिनको कोविड की ये जो नया वेरिएंट है उसका शिकार वो हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए फौरी तौर पर क्या इकदाम आज घरों के अंदर उठाए जा सकते हैं, उस पर बात करेंगे। कुछ सवालात हमारे हैं अहम, उस पर आप हमारे साथ रहिएगा। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की जब बात होगी तो मुलाजमीन जो सड़कों पर भी थे, वो मुलाजमीन जो सरकारी दफातर में, उनके लिए भी ताज़ा तरीन हुक्मनामे जारी हुए हैं, टाइमलाइन या डेडलाइन फ्रेम कर दी गई है, वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। मौसम की बात होगी, बदलते मौसमियाती तब्दीली के बीच बीमारियां मुसलसल बढ़ रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज प्रोग्राम का तय फॉर्मेट के मुताबिक होगा हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। गौहर कुचे भी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ द डे सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज का दिन खास क्यों है, क्यों इस पर बात करना जरूरी है। जुमे का दिन है 23 दिसंबर 2023। आज का दिन बात करेंगे हम तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 23 दिसंबर है और आज 23 दिसंबर के दिन मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है आपके साथ शेयर करेंगे। 23 दिसंबर साल 1924 में आर्य समाज के मुहिम और स्कॉलर स्वामी श्रद्धानंद का कत्ल हुआ है और आज ही के दिन साल 1968 में मुल्क के पहले मौसमियाती रॉकेट अमेरिका का कामयाब लॉन्च हुआ है और आज ही के दिन साल 1976 में मॉरिशस में सर शिव सागर राम गुलाम के जरिए हुकूमत की तश्कील हुई है और आज ही के दिन साल 1969 में चांद से लाए गए पत्थरों को मुनक्कदा एक नुमाइश में रखा गया। और आज ही के दिन साल 2002 में 23 दिसंबर साल 2002 में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर आलमी खवातीन क्रिकेट का खिताब जीता और आज ही के दिन साल 2002 में फलस्तीन के इंतखाबात इजरायली फौज के हटने तक मुलतवी कर दिए गए और आज ही के दिन साल 2007 में पाकिस्तान में नाफिज इमरजेंसी को वहां की अदालत ने सही ठहराया और आज ही के दिन 23 दिसंबर साल 2008 में वर्ल्ड बैंक ने सॉफ्टवेयर कंपनी स्टीम पर पाबंदी लगा दी, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी चंद अहम मालूमात 23 दिसंबर यानी कि तारीख में आज के दिन के हवाले से क्या कुछ हुआ मुल्क और आलमी सतह पर आपके साथ शेयर किया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए प्रोग्राम का आगाज जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ करते हैं। एनआईए के हवाले से बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से छापेमारी अलसुब की गई है वादी के मुतअद्दिद मकामात पर और हमारी जानकारी के मुताबिक अभी तक तकरीबन 1 दर्जन के करीब ऐसे मकामात हैं जहां पर छापेमारी हो रही है। इस वक्त भी जब आखिरी इतलात मिली है तो कार्रवाई जारी है। टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में एजेंसी की जानिब से ये छापे मुख्तलिफ मकामात पर मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ताउन हासिल कर ये कार्रवाई जारी है। टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में आप सभी को याद होगा कि गुज़श्ता 2-2.5 वर्षों के दौरान मुतअद्दिद मकामात पर छापेमारी और कई अहम दस्तावेजात या जो क्लूज थे वो हाथ एजेंसी के लगे छापेमारी के दौरान
और कई लोगों को एहतियाती हिरासत में भी लिया गया, उनसे भी पूछताछ होती रही। और टेरर फंडिंग केस में जम्मू कश्मीर ही नहीं, मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर भी, जिनमें पंजाब से लेकर मुंबई, हरियाणा, दिल्ली और अमृतसर या चंडीगढ़ के मुतअद्दिद मकामात पर भी छापेमारी माजी करीब में हुई। और जम्मू कश्मीर के साथ जोड़कर या हवाला के जरिए आने वाले जो रकूमात थी और बदमनी के लिए इस्तेमाल होने वाले उस पैसे का पता लगाने के लिए एजेंसी काफी सरगर्म रही। एक बार फिर से सुबह सुबह छापे पड़े हैं और इस वक्त भी जो आखिरी इतलात मिली है हमारे नुमाइंदे के मुताबिक, वादी के अंदर तकरीबन 1 दर्जन के आसपास मकामात हैं जहां नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सुबह सुबह सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमों के साथ पहुंची कार्रवाई चल रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों के दौरान एनआईए की तर्ज पर काम करने वाली एसआईए ने भी मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की, जिनमें जमात समेत कई कलदम तंजीमों से वाबस्ता लोगों को हिरासत में लेने के बाद, उनसे पूछताछ के बाद भी उनके इंकिशाफात पर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कार्रवाइयां की। मुख्तलिफ केसेस सामने थे, एंटी मिलिटेंट्स ऑपरेशंस के साथ साथ एजेंसियां भी काफी सरगर्म थी। लेकिन आज की कार्रवाई जो एनआईए खुद वादी के अंदर सुबह सुबह इतलात हैं कि अलग सुबह ये छापेमारी सेंट्रल कश्मीर से साउथ कश्मीर के कुछ हिस्सों में हुई है। जैसे जैसे मजीद तफसीलात इस पर आएंगी तो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी और ताजा तरीन खबर कि टेरर फंडिंग केस में एक बार फिर से कौमी तहकीकाती एजेंसी की टीम वादी कश्मीर के अंदर एक्टिव है। सुबह सुबह चिल्लाए कलाम की ये जो सर्द रातें गुजर रही हैं या फिर सर्द दिन गुजर रहे हैं, इनमें कार्रवाइयां एक बार फिर से जारी रखी हैं और ये टेरर फंडिंग केस में कार्रवाई इस वक्त भी जारी है, जो लास्ट अपडेट हमें वादी कश्मीर से मिल रहा है। ज़राए के हवाले से आ रहे हैं कि जम्मू सूबे के मुख्तलिफ मकामात के अंदर तकरीबन 1 दर्जन से पहले आसिफ रशीद ने आपको बताया कि 1 दर्जन से ज्यादा मकामात पर कार्रवाई की गई है। आज सुबह ही एनआई की टीम के हमरा जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकार भी उस टीम के हमरा थे जहां पर ये छापामारी हुई है। उस टेरर फंडिंग मामले को लेकर एनआई की जानिब से आज सुबह ही कार्रवाई की गई है। मुख्तलिफ मकामात पर छापामारी के साथ साथ जहां पर ये टेरर फंडिंग मामले पर छापामारी हुई है वहां के अफरादी खाना से भी पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ कुछ जो मोबाइल और दीगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको खंगाला जा रहा है। कुछ दस्तावेजात जो ज़राए के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर एनआई की जानिब से आज सुबह ही करीब 1 दर्जन से जायद मकामात पर छापामारी और इस वक्त जो छापामारी जारी है, पुलिस और सीआरपीएफ एहलकार भी एनआई टीम के साथ मौजूद है। जैसे इस पर मजीद डिटेल्स आएंगी तो आपको और अपडेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से मजीद कुछ पॉलिसीज फ्रेम हो रही है मरकज के ताउन से जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से। और बड़ी खबर ये कि एक और फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया लेने जा रही है और अब जो क्लियरेंस है वो मरकजी सरकार से मिलना है और उसके बाद इस पर जमीन पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, बाकी जो मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के अंदर हैं या वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम जो सरकार की तरफ से शुरू की गई थी, जिसके तहत 5 से 6 हजार रुपए सालाना मिलते हैं, एक तो वो उनके लिए लागू की जाएगी, वो भी उस स्कीम से फायदा उठाएंगे। इस तरह का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने हमारी जानकारी के मुताबिक और हमारे जो ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि फैसला ले लिया गया है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि वजारत दाखिला इस पर क्लियरेंस अब देगी। साथ ही इंतजामिया की टीमें मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर अब इस पर काम करेगी। एक तो जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं, बाकी जो इस वक्त मुहाजिरीन हैं या फिर वाल्मीकि समाज से वाबस्ता लोग हैं, वो उनमें जो मुस्तहिक अफराद हैं उनकी निशानदेही की जाए, एक फहरिस्त तैयार की जानी और पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम जो किसानों की फैमिलीज हैं, काश्तकार जो हैं, उनको बराह रास्त मरकजी मुआवनत वाली स्कीम से फायदा मिलता है, उसके लिए मरकज की जानिब से जल्द मंजूरी दिए जाने का इम्कान इन लोगों के लिए भी है। मजीद इसमें क्या कुछ है, फैसला कहां से कहां तक पहुंचा है, हमारे साथ हिलाल हंजूरी कश्मीर ब्यूरो चीफ श्रीनगर से इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। क्या ये फैसला मरकज के ज़ेरे गौर है या फिर अब उम्मीद ये की जा रही है कि आज या कल या 1-2 दिनों के अंदर इस पे ग्रीन सिग्नल सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिखा दिया जाएगा और जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर प्रॉपर प्लान और एग्जीक्यूशन के लिए तैयारी कर ली है? बिल्कुल, जहां तक हमारे ज़राए का ताल्लुक है तो इस हवाले से जो ग्राउंड है उसे ठीक किया गया है। ऐसी फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया गया है कि किस किसके पास कितनी लैंड है
और जो भी ये लैंड होल्डिंग लोग हैं तो उन्हें अब बाज़ाब्ता जो इनकी फहरिस्त है वो मरकजी सरकार यानी होम मिनिस्ट्री को भेजी जा रही है और बहुत जल्द इसमें जो है इनके हक में फैसला मुतवक्का है कि अब इन्हें भी जो प्राइम मिनिस्टर्स योजना है जिसे प्राइम मिनिस्टर्स किसान निधि योजना कहते हैं, तो उसके जरिए जो सालाना 6,000 रुपए का मुआवजा दिया जाता है तो वह अब इन किसानों को भी या इन लैंडलॉर्ड्स को भी दिया जाएगा, भले ही जिसके पास जितनी लैंड होगी, क्योंकि इससे पहले ये मुराद उन्हें नहीं मिलते थे क्योंकि इन्हें जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर का सिटीजन तस्वुर नहीं किया जाता। हालांकि इनके हुकूक को लेकर अभी भी कागजात को बनाया जा रहा है, अभी भी वो नए पूरी तरह से बने हैं, लेकिन दोनों चीजों पर काम जो है बड़ी शदमत के साथ जारी है और बहुत जल्द इन्हें मुतवक्का है कि इन्हें भी अब इस स्कीम के दायरे के अंदर लाया जाए और जिस तरह से मुल्क के बाहर या मुल्क रियासत के बाहर या जम्मू कश्मीर के बाहर मुल्क के दूसरे हिस्सों में जिस तरह से ऐसे लोगों को, वेस्ट पाकिस्तानीज को या महाजरीन को जिस तरह से इस स्कीम के तहत जो हुकूमत है वो वागुजार हो जाती है, ठीक उसी तरह से अब जम्मू कश्मीर के अंदर और खासतौर पर रियासी अखनूर और आरिसपुर के अंदर रहने वाले इन वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज के हक में भी ये इंस्टॉलमेंट्स तरीकावार तरीके से जाएगी। ये तो हिलाल इंस्टॉलमेंट्स की बात हुई, लेकिन जो जमीन की आप बात कर रहे हैं जो इन लोगों के नाम है, हमारे नोटिस में ये चीज भी आई है कि 46,660 कनाल से ज्यादा की जमीन साल 1950 के बाद जो रेफ्यूजीज के पास है या वेस्ट पाकिस्तान से आए थे उन लोगों के पास जो प्लॉट्स थे, क्या वो परमानेंटली, अब बहुत सारे ऐसे लोग जिनके नाम अभी तक जमीनें नहीं हो सकी थी, तो क्या उस एंगल से भी काम इस पर हो रहा है कि जमीन भी परमानेंटली उन्हें अलॉट करके उसके बाद इसके तहत उन्हें फवाइद हासिल हो? अब बिल्कुल, जैसे कि मैंने इससे पहले ही आपको कहा कि जिस वक्त यहाँ पर आए हुए थे और उसके बाद जैसे रिफ्यूजीज को दिया जाता है कि वो रह सकते हैं, ठीक उसी तरह से इन्हें भी ट्रीट किया गया था कि इन्हें भी उसी रिफ्यूजीज एक्ट के तहत जहां यहाँ रहने के लिए जगह दी जाए और उन्हें उस वक्त जो प्लॉट अलॉट किए गए थे उसके मालिकाना हुकूक इन्हें नहीं थे। जिस तरह से अभी इसी निधि योजना के लिए इन्हें एंटाइटल करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए जरूरी जो दस्तावेजात हैं उनको मुकम्मल किया जाता है, ठीक उसी तरह इनके इस लैंड को जहां पर ये रह रहे हैं उससे भी इनके हक में करने के, इनके नाम करने की बाज़ाब्ता कोशिश की जा रही है और इसलिए मिल्कियती अराजी जो है उसे बनाया जाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही है और बहुत जल्द इस हवाले से कोई फैसला मुतवक्का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इस हवाले से मरकजी सरकार के ताउन से जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस पर अहम फैसला आने वाले दिनों में या हतमी जो है वो शक्ल इस फैसले को दे दी जाएगी और तैयारी बड़े पैमाने पर की गई है। लेकिन बात जरा यहां पर अब सेहत के हवाले से भी करते हैं। आपको याद होगा कि 1-1.5 माह कबल जीएमसी उधमपुर और जीएमसी हंदवारा पर काम जल्द शुरू किया जाएगा। यह सरकार ने कहा था काम तामीरात के हवाले से होगा, लेकिन अब आर्जी इंतजामात के लिए 11 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है और अब जो आर्जी तौर पर इसका एक हिस्सा यह भी होगा कि एमबीबीएस का बैच भी उधमपुर के अंदर शुरू किया जाएगा। हंदवारा में अभी इंतजार है, उस हवाले से कोई फैसला नहीं, लेकिन जहां तामीरात इमारतों की होनी है वो अपनी जगह, उससे पहले ही काम शुरू हो पाए, जीएमसी उधमपुर को लेकर बड़ा फैसला गौर किया गया है। हाँ जी हाँ बिल्कुल नाजरीन, जिस तरह से हम बात करेंगे जीएमसी उधमपुर के हवाले से, तो इंतजामिया की जानिब से सरकार की जानिब से 11 करोड़ रुपए फंड जो है वो वागुजार किए, 11 करोड़ 39 लाख रुपए जो है वो वागुजार किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में जो पहला बैच एमबीबीएस का होगा जीएमसी उधमपुर के अंदर वो भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। लेकिन जो आर्जी तौर पर जो ढांचे बनाए जाएंगे यानी कि मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स बनाए जाएंगे, इस सिलसिले में 11 करोड़ 39 लाख रुपए वागुजार किए जा रहे हैं। ये इंतजाम ये हुकूमत की जानिब से इस हवाले से पहल की गई है, इसे अप्रूव भी किया गया है और साथ ही साथ जो दीगर इंतजामात हैं उस सिलसिले में भी ये रुकूमात वागुजार किए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो हंदवारा के अंदर जो मेडिकल कॉलेज को लेकर जो उसमें भी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन फिलहाल उधमपुर जीएमसी उधमपुर के लिए ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स के लिए 11 करोड़ 39 लाख रुपए वागुजार किए जा रहे हैं। ये मिनिस्ट्री की जानिब से इस सिलसिले में ये भी कहा गया है कि जो एमबीबीएस के जो है एमबीबीएस के लिए जो वहां पर भी उसे बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। जीएमसी
एक तरफ मरकजी वजारत सेहत जो है उसने भी इंतजामात चुके करने हैं, साथ ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी जल्द इस मकसद से काम शुरू करेगी और इंतजामिया ने अब उधमपुर के जो नए सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS का पहला बैच है उसके आगाज के लिए आर्जी इंतजामात की तामीर के लिए फंड्स जारी करने को मंजूरी दे दी है। तफसीलात हमारे पास जो है, महकमा सेहत और तिब्बी तालीम जो है उसने इंतजामात की तामीर के लिए 11 करोड़ 39 लाख रुपए से जायद के अजरा की मंजूरी दी ताकि MBBS का पहला बैच भी जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। फंड्स की मंजूरी के लिए इंतजामी मंजूरी इन शराइत की पाबंदी के साथ मशरूत की गई है, जिनमें यह शामिल है कि काम को दी गई मंजूरियों के मुताबिक सख्ती से अमल में लाया जाए और जो जिला तरक्याती कमिश्नर्स हैं उनके नोटिस में भी चीजें हैं और साथ ही साथ मंजूर शुदा लागत के अंदर असल जो DPR है उसी में ये काम जाहिर होना चाहिए, उसी में ये तामीरात भी साथ साथ होनी चाहिए। PWD CPWD की ये हिदायत हैं कि तजावीज़ को जो प्रपोजल्स हैं ताज़ा तरीन मुतलका IS कोड्स और तस्रीहात के मुताबिक सख्ती से वाज़े किया जाए, यानी जितना पैसा खर्च हुआ है या जितना तय मंसूबे के मुताबिक है उतने ही पैसे के अंदर ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक अजरा, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इसका हिस्सा होंगी। मुतलका फील्ड की जो मजाज अथॉरिटी है तकनीकी तौर पर भी जांच होनी चाहिए, मयार कैसा रहेगा उसका भी NBC CWD जो है वो मयारात के मुताबिक होनी चाहिए, ये भी साफ कर दिया गया है। DPR में जो तजवीज़ करदा ढांचा है उसमें किसी किस्म के लिए CPWD हेल्थ एरिया रेट के शेड्यूल में जो वजाहतें बयान की गई हैं इन पर भी अमल किया जाना चाहिए और कामों की तकमील के लिए अपनाया जाना चाहिए। और ये सरकार की तरफ से नोट किया गया है कि जो चीज़ें खरीदी जाएंगी उसके जो बिल्स हैं वो GKSSR या किसी दूसरे मुतलका शेड्यूल में शामिल नहीं है, एक मसनद डेटा उस पर तैयार किया जाना चाहिए जिसके मुताबिक काम होगा। तो तामीरात जो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन GMC उधमपुर जो बनना है पहले से ही हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसने ये एक जिम्मेदारी सर ली है कि MBBS का पहला बैच जल्दी से यहां से शुरू करके फारिग भी कर दिया जाए। चलिए नाजरीन, जहां हम बात कर रहे थे GMC उधमपुर के हवाले से, अब हेल्थ के हवाले से एक बड़ी खबर, एम्बुलेंस सर्विस 108। इस हवाले से हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान 2 साल और 9 माह के दौरान मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस 108 में दर्जे में मुब्तला 673 खवातीन ने गाड़ियों में ही बच्चों को जन्म दिया है और इसके साथ साथ ही एम्बुलेंस गाड़ियों में बच्चों को जन्म देने वाले वाक़ात में जम्मू में 564 मामले हैं और जबकि वादी कश्मीर के अंदर 109 शामिल है और इसके साथ साथ ही 1,74,126 मरीजों को मुफ्त सर्विसेज फराम की गई है, जिनमें 83,540 मेडिकल इमरजेंसी, 54,160 जजकी मामला, खुदसोजी के 3,143 वाक़यात, 19,601 ट्रामा केसेस, 1,609 जानवरों के हमले में जख्मी होने वाले और 12,073 कोरोना के मामलात शामिल है। अगर हम आंकड़ों पर जाएंगे कि किस इलाके में कहां से हुआ है तो 3 दिसंबर को बांडीपोरा से ललदद अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान एक खातून ने ही एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया है। 108 एम्बुलेंस सर्विसेज, इस हवाले से जो आंकड़े पेश किए गए हैं सर्विसेज प्रोजेक्ट के तहत जो आंकड़े पेश किए गए हैं 2020 में शुरू की गई है। 108 और 102 एम्बुलेंस सर्विसेज को जम्मू कश्मीर के 20 अजला में शुरू किया गया है इंतजामिया की जानिब से और इस सिलसिले में एम्बुलेंस सर्विसेज की बात करेंगे। अब तक 20 अजला की 673 खवातीन ने गाड़ियों में ही बच्चों को जन्म दिया, जिनमें पहले ही मैंने आपसे कहा है कि 564 जम्मू से जबकि 109 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। और उसके साथ साथ ही कुपवारा की बात करेंगे, गांदरबल की बात करेंगे, ये सैर फहरिस्त दोनों अजला है और एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू की गई तब उनके पास 416 एम्बुलेंस गाड़ियां थी, लेकिन अब गाड़ियों की तादाद बढ़कर 490 हो गई है। एम्बुलेंसेज की बात हो रही है तो एम्बुलेंसेज 108 खिदमात भी बढ़ाई गई हैं, इस्तेमाल भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हुआ है और 108 ये जो एम्बुलेंस सर्विस है दूर दराज इलाकों में इमरजेंसी पेशेंट्स को लाने में काफ़ी ज़्यादा या एक तरह से बहुत मददगार रही है। 17,000 से ज़्यादा लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। 673 जो गौहर बता रहे थे ख़वातीन जिन्होंने इन्हीं एम्बुलेंसेज में 108 एम्बुलेंस में बच्चों को जन्म दिया और गुज़श्ता 2 बरसों में या इन 2 बरसों के दौरान आप देखेंगे तो आदाद शुमार मुसलसल बढ़े हैं, जबकि मुतलका इदारा या महकमा सेहत ये मानता है कि जहां जहां पर भी
मुश्किल सूरत हाल में एम्बुलेंस सर्विसेज अगरचे कहीं PHCs पर या बाकी जो महकमे के तहत आने वाले जो इदारे थे वहां नहीं थी, तो वहां पर भी मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम किया गया। और 108 जब से शुरू की गई है तब से यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ अजला में उन लोगों को बहुत राहत मिली है जहां पर चारपाइयों पर उठाकर या बेड्स के जरिए उठाकर वो या स्ट्रेचर्स के जरिए उठाकर अस्पतालों तक मरीजों को लाते थे। तो वो एक सिलसिला खत्म हुआ है। और दूसरा, खवातीन का ये जो रास्तों में या मुख्तलिफ इलाकों में दर्द ज़ेह में मुब्तला खवातीन काफ़ी परेशान होती थी या बच्चों को रास्ते में जन्म देना, वो सिलसिला बहुत हद तक थमा है सरकार के इस इकदाम से। और इसे एक बेहतरीन इकदाम अब तक के या बड़े इकदाम में से एक माना जा रहा है जिसने बहुत हद तक खुद महकमे को भी राहत मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पहुंचाई है। तो सेहत के शोबे के हवाले से बात हो रही थी, खबरें और भी हैं, डिटेल्स और भी हैं, थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब और खबरों के साथ आएंगे तो आपको सलामती से मुतल्लिक कुछ खबरों पर तफसीलात देंगे और बात डॉक्टर साहब से भी करने की कोशिश करेंगे। आपके कुछ सवालात होंगे तो उन पर भी जवाब उनसे लेने की कोशिश रहेगी। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।